साथियों गुड मॉर्निंग। मैं विजय प्रताप आप सभी का अभिनव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो है 1 2 3 टाइप के क्वेश्चन हम यहां पे लिए हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड। ये 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हुए हैं। साथियों आप यकीन मानिए, अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इतना बेहतरीन तरीके से मैं इस चीज़ को पढ़ाऊँगा कि आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब मत करिएगा। और जो लोग चैनल पे पहले से बने हुए हैं, ठीक है, पहले से ही चैनल को जो है जानते हैं, ठीक है, चैनल पे सारी चीज़ें जो स्टडी करते आए हैं, तो वो लोग जो है शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, चलिए, और लाइक भी करिएगा। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन हम लिए गए हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन हम जो है यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शनल, ठीक, अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन, जैसा कि देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए रेशियो क्या है। रेशियो, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब यह बताइए, रेशियो प्रोपोर्शन हिंदी इसकी होती है अनुपात। क्या होता है? अनुपात। और जो है समानुपात। अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए यहाँ पे इसका जो हिंदी मतलब है, ठीक है, रेशियो का मतलब है अनुपात और जो है प्रोपोर्शन का हिंदी मतलब है समानुपात। अगर देखा जाए रेशियो यानी अनुपात क्या होता है, और इधर देख लें समानुपात किसको कहते हैं यानी प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, तो साथियों अनुपात कोई भी चीज़ लिखी हुई हो जिसमें यह 2 बिंदु दिखे तो इसका मतलब है तो रेशियो की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? रेशियो की बात कर रहा है। और इसी में ही लागू होता है समानुपात, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। ये जहाँ भी दिखे तो इसका मतलब है समानुपात कह रहा है। ठीक है ना, देखिए जैसे यहाँ पे हम लिख दें 1:2, ठीक है, तो 1:2 देखिए यहाँ पे लिख गया। ठीक, तो ऐसे इसको रेशियो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, अनुपात पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है समानुपात इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लिख दें यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ठीक है, तो क्या होगा? ये समानुपात हो गया। ठीक है ना, समानुपात। लेकिन जब क्वेश्चन में लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं लिखा होगा। ठीक है ना, केवल मतलब समझिए क्या होता है। अब ये देखिए सीधे से, और एक मतलब और होता है, और ये समानुपात मतलब जो है समझे इक्वल से मतलब होता है। ठीक है, बराबर से मतलब होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या होती है? बराबर होती है, तो बीच में जो है ज़्यादातर लिखा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम लिख दें, ठीक है, चलिए देखिए यहीं पे समझ लीजिए थोड़ा सा, ये चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई है और ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यह जो बीच में जो लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में लिखा है, इसका अर्थ है बराबर। ठीक है, इक्वल। ठीक है ना, तो इतना चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें आप समझ गए। ठीक है, और क्वेश्चन 1 2 3 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, और इन 3 टाइप को हम जो है सॉल्व करते हैं साथियों, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आई होप इतना जो है क्लियर हो गया होगा आपका कंसेप्ट। ठीक है, चलिए अब सवाल को लगाते हैं। साथियों हमारा जो तरीका है सवाल बताने का वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादातर जो है कोशिश करते हैं कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट के जो भी मतलब थ्योरी बताते हैं, जो भी चीज़ें आपको बताएंगे, वो क्वेश्चन के माध्यम से अगर समझाएंगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा जो है बेहतर से समझ में आता है, और लोगों के माध्यम से भी फीडबैक जो है जब मिलता है, लेते हैं, तो पता चलता है कि नहीं ये चीज़ें जो है काफ़ी बेटर है और समझ में आता है, जो है आपका तरीका बहुत अच्छा है। तो साथियों चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप लोग जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए,
चलिए साथियों, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है A रेशियो B, ये रेशियो B इक्वल यानी कि बराबर 5:6, 5:6। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है A रेशियो C इक्वल 3:1। ठीक है ना, 3:1। यह जो है दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा स्टेप दिया गया है A रेशियो C इक्वल 3:1। ठीक है, यानी A/C बराबर 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है देन A रेशियो B रेशियो C हमें बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, फाइंड करके दिखा दीजिए। तो चलिए देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, A रेशियो B अब बराबर 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका यह मतलब समझिए कि अगर यह ये है तो इसका मतलब यह 5 जो है इसका क्या है, A के जगह पे क्या है 5 है। ठीक है, और यह जो B है ये B के जगह पे क्या है 6 है। ठीक है, B के जगह पे 6 है। और यहाँ पे देखिए A के जगह पे क्या है 3 है और C के जगह पे क्या है 1 है। ठीक है, अब A रेशियो B रेशियो C बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो साथियों देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए A B C। ठीक है, A B C। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे साथियों तो A के जगह पे क्या दिया गया है 5 दिया गया है। ठीक है, इसका जो है दे दिया है आपको A के जगह पे 5। ठीक है, यानी कि A और 5 दोनों क्या है आपस में बराबर है। ठीक है ना। तो A के जगह पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो चलिए A के जगह पे क्या लिख दीजिए 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे B है और B की जगह पे क्या है 6 है। ठीक है ना, तो B की जगह पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, B की जगह पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यह C है तो C दिया नहीं है। ठीक है, जब C न दिया हो तो देखिए इसको हम ऐसे डॉट 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 करके हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से डॉट 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 करके क्या करेंगे हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यह दिया है A के जगह पे दिया है 3। ठीक है, यानी A बराबर 3 है। ठीक है, यानी A की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 3 लिख सकते हैं। तो सेम A के नीचे क्या लिख दीजिए 3 लिख दीजिए। ठीक है, 3। और यहाँ पे जो है देखिए A की जगह पे 3 लिख दिए, यहाँ C है तो C का क्या दिया है 1 दिया है, C बराबर 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि देखिए ये B का नहीं दिया है। ठीक है, B का नहीं दिया तो यहाँ पे डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे C का मान कितना दिया है, C का मान दिया है 1। ठीक है, 1 दिया है तो 1 क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, जैसे हम लगा रहे हैं कंपटीशन में आप इसी प्रकार से लगाइएगा। आप यकीन मानिए अगर आप लगा लेते हैं तो 100% आपका जो है सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। आज के बाद कभी दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है ना, इस ऐसे क्वेश्चनों में। तो देखिए यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका 6। ठीक है, 6 के राइट साइड कोई भी संख्या नहीं है तो यही संख्या को हम यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे जो है 3 है। तो देखिए जब यहाँ पे 6 के राइट साइड हम 6 लिखे थे तो 3 के राइट साइड क्या है कोई भी अंक नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस जो है जो 1 है इसका हम जो है इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। ठीक है ना, और गुणा करके नीचे लिखेंगे। तो देखिए 1 6 जा 6 या 6 1 जा 6 ही होगा। ठीक है, तो 6 हो गया ये।
ठीक है ना। अब यानी कि 6 एकन्ने 6। अब इसके बाद 3 का जो है मल्टीप्लाई 6 में करिए, ठीक है, 3 का गुणा 6 में करिए, ठीक है। तो 3 6 जा 18, क्या होगा 3 6 जा 18, और या तो फिर 6 3 जा 18, यानी कि 36 18। तो यहाँ पे 18 क्या करेंगे हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाइए तो 3 और 5 दिया है, ठीक है। तो इन सब का जो है क्या करेंगे हम गुणा करेंगे आपस में। तो 3 5 15, ठीक है, या 5 3 के 15, 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15, तो क्या हो जाएगा 15, यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह चीज़ें आ गई। अब ये चीज़ें आ गई तो अब देखिए यहाँ पे जो है देखिए किससे कट रहा है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 15 18 और जो है 6 को डिवाइड कर दे, कोई एक ही नंबर हो, ठीक है, कोई भी एक नंबर हो, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 etc कुछ भी हो सकता है साथियों। तो इसको जो है देखिए डिवाइड कौन से नंबर से कर रहा है, यानी कि भाग देंगे तो 15 18 6 कौन से नंबर से कट जाएगा, जो एक ही नंबर से कटे, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर 3 से काटे, 3 5 15, 3 6 18, 3 दूना के 6, ठीक है। तो देखिए 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथियों यह आ गया 5 6 2, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 5 रेशियो 6 रेशियो 2, ठीक है। जो ए का A रेशियो B रेशियो C का जो है मान आ गया है साथियों, ठीक है। इसका ये जो है सॉल्व हो गया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी तरीके से, कितना आराम से सॉल्व कर लिए हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार से बेहतरीन लेवल से, बेहतरीन तरीके से अभिनव कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है साथियों। तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी प्रकार की वीडियो, इसी प्रकार का कंटेंट आपको बेहतरीन लेवल का प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए अब हम लगाते हैं, अब सॉल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को, सॉरी दूसरे क्वेश्चन को, ठीक है। अब लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन को और अपना डाउट और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है ना साथियों। एक चीज़ और आपको महत्वपूर्ण सूचना कि प्ले स्टोर पे अभिनव कोचिंग सेंटर के नाम से, जैसा कि लोगो दिख रहा होगा आपको, अभिनव कोचिंग सेंटर के नाम से प्ले स्टोर पे ऐप पड़ा हुआ है। उस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। नंबर या एड्रेस डाल दीजिएगा, मेरे पास चला आएगा साथियों, ठीक है, मोबाइल नंबर और एड्रेस। इसके बाद आपको कॉल जाएगा। आप स्टडी करना चाहते हैं तो बेशक आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, 5th से लेके 12 तक, और 12 से 12 टू इसके बाद और भी जितने हैं साथियों, जो भी कंपटीशन लेवल का वो भी तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना। तो जो आपको पढ़ना हो, ठीक है, जो भी चीज़ का स्टडी करना हो, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। इसके बाद आप जो है वहाँ से स्टडी शुरू करिए, ठीक है ना। चलिए अब लगाते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन को, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को, और दूसरा टाइप है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ था A रेशियो B, ठीक है, यहाँ और A रेशियो C। अब यहाँ पे ABC बताना था। अब यहाँ पे देखिए A रेशियो B, B रेशियो C और C रेशियो D दिया गया है, ठीक है ना। अब इसका जो है इक्वल दे दिया गया है कितना है, और A रेशियो B रेशियो C रेशियो D दिया गया है। ये चारों बताना है आपको, ठीक है ना, क्या होगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ABC बताना था, ABCD बताना है, ठीक है ना। और जो है देख लीजिए इसमें जो है अब स्टेप जो है अब बढ़ गया है एक, ठीक ना, A रेशियो B, B रेशियो C और C रेशियो D, ठीक है, डिफरेंट भी है, ठीक है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने से पहले समझिए एक चीज़ ये कि A के बराबर 2 है, B के बराबर 3 है, ठीक है ना, 3 है। इसके बाद यह जो है B के बराबर 1 है और C के बराबर क्या है 2 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ C के बराबर 3 है, D के बराबर 4 है, ठीक है। इतना चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए यहाँ लिख लीजिए A
बी सी और डी, ठीक है, 4 है ए बी सी डी, ठीक है। चलिए अब ए के नीचे आप जो है जो इसका जो बराबर दिया है ए का उसको लिखे। जैसे ए के बराबर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, ठीक है। बी के बराबर क्या है 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। यहाँ पे जो देखिए बी के बराबर 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे सी के बराबर 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना, सी के नीचे। इसके बाद देखिए सी के बराबर 3 है तो सी के बराबर 3 भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डी के बराबर 4 है तो डी के बराबर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है क्या है स्पेस है, क्या है स्पेस है, तो यहाँ डॉट 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 लगा के जो है हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो है क्या है भरना है हमको, ठीक है ना। चलिए अब ये चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जब यहाँ पे कुछ भी ना हो तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे जब कुछ भी ना हो तो देखिए 3 है तो 3 के इधर राइट साइड 2 जगह खाली है, ठीक है, 2 जगह खाली है, ब्लैंक है, तो इसको भर दीजिए। यही 3 है तो यही 3 क्या करिए यहाँ पे सब में क्या करिए भर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 के लेफ्ट साइड देखिए कोई अंक नहीं है तो इसका मतलब यही वाली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ आ जाएगी, यहाँ कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है। अब ए के नीचे है, ए के नीचे इधर ब्लैंक था खाली था तो ये वही भर दिए। यहाँ 2 के राइट साइड में देखिए यहाँ पे खाली है कुछ भी नहीं है, ठीक है, ब्लैंक है तो यहाँ पे क्या करिए 2 लिख दीजिए, सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 है और 3 के लेफ्ट साइड 2 संख्याएं 2 जगह खाली है, बी और ए खाली है, ठीक है, तो भर दीजिए 3 और 3, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का 2 और 2 से 3 में क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो 4 दूनी के 8, 8 3 के 24, ठीक है, 24, ठीक है ना, 24 आ गया, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब यहाँ पे 3 है तो 3 का 2 में और इसके बाद 3 में, ठीक है, करिए 3 दूना के 6, 6 3 18, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, 18 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3 का 1 में और इसके बाद 3 में, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 करने 3, 3 3 के 9, ठीक है। इसके बाद 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया, 3 करने 3, 3 दूना के 6, ये जो है क्या हो गया लिख गया। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए कौन से नंबर से कट रहा है, ठीक है, 3 से क्या होगा 3 से ये कट जाएगा, तो जब 3 से कट जाएगा तो देखिए 3 से काटिए, 3 से कटेगा 3 दूना के 6, 3 3 के 9, 3 6 18, 3 8 24, ठीक है ना, यानी 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24, ठीक है, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख लेंगे 2 2 रेशियो 3 रेशियो 6 रेशियो 8, ठीक है, इसका मतलब A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये हमारा सवाल लग चुका है साथियों, ये हमारा आंसर आ चुका है। कितना देखिए बेहतरीन लेवल से आराम से हम लोग सॉल्व कर लिए साथियों। तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर नोट डाउन कर रहे हो तो कर लीजिए। साथियों देखिए कितना इजी तरीके से आराम से सेकेंड क्वेश्चन भी जो है सॉल्व कर लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साथियों लगाते हैं थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। तो साथियों एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए और लाइक नहीं किए हो तो एक बार जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। लगाते हैं तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं और लगाते हैं तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है, और अपना डाउट अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा टाइप दिया है
A रेशियो B रेशियो C, ठीक है, 3 फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। 3 स्टेप देखिए है A B C, ठीक है, इक्वल 1:2:3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे B रेशियो C, ठीक है, यानी कि B अनुपात C अनुपात D दिया लिखा गया है, ठीक है ना, इक्वल 3:1:2, ठीक है ना। इसका मतलब अब ये रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इसका मतलब A B C D तीनों ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो तीनों ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ समझ लिए, ये के बराबर 1 है, B के बराबर 2 है, C के बराबर 3 है, A के बराबर 3 है, C के बराबर 1 है, D के बराबर 2 है, ठीक है। इतना चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे A का मान दिया है 1, ठीक है, B का मान दिया हुआ है 2, ठीक है, C का मान दिया हुआ है जो है 3, ठीक है। अब देखिए B का मान दिया हुआ है 3, ठीक है, और C का मान दिया हुआ है 1, तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पे D का मान दिया हुआ है 2, तो D का मान क्या लिख देंगे 2, ठीक है, इतना लिख गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, खाली है, कुछ भी नहीं है, तो यह 3 के राइट साइड में है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो यही 3 क्या होगा यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। यहाँ 3 है देखिए, इसके बाएं साइड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो इधर जो है 3 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 का 3 में गुणा, ठीक है, 1 का 3 में गुणा, 3 का 2 में गुणा, या 3 का 1 में गुणा, इधर हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना के 6, 2 3 जा 6, 1 तिहाई 3, या 3 एकन्ने 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। यहाँ पे 3 2 जा 6, या 2 3 जा 6, ठीक है, और यहाँ पे 3 1 जा 3, या 1 3 जा 3, 3 एकन्ने 3, या 1 तिहाई के 3, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए कौन से नंबर से कट रहा है, ठीक है, कौन से नंबर से कट रहा है, तो देखिए यह 3 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा 3 से, ये जो है कट जाएगा साथियों, ठीक है, अलग अलग सबको काटना है, ठीक है, यह 3 को अलग काटना है, 6 को अलग, 3 को अलग, 6 को अलग, ठीक है ना। तो देखिए 3 एकन्ने 3, ठीक है, 3 1 जा 3, इसके बाद 3 2 जा 6, ठीक है, और इसके बाद 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, ठीक है, यानी कि 3 एकन्ने 3, 3 दूना के 6, 3 एकन्ने 3, 3 दूना के 6। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे हमारा आ गया है 1:1:2, ठीक है। अब इसके नीचे हम लिख देंगे A:B:C:D, ठीक है। इस साथियों हमारा क्वेश्चन लग चुका है, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आराम से सॉल्व हो गया। ABCD को कहीं दे, किधर भी दे, चाहे जिधर मन करे उधर दे, ठीक है, बस कंसेप्ट समझ लेना है कि जो दिया हो उसी का जो है वहाँ पे जिसके बराबर में हो वो लिखेंगे साथियों, और इसके बाद क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो साथियों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और आप पुराने हो साथियों तो चैनल को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, शेयर करिए। आप नए पुराने दोनों लोग मिल करके एक ज़बरदस्त लेवल का साथियों जो है यहाँ पे जुनून के साथ पढ़ाया जाता है, और 1 नंबर का मैथ समझिए कि एकदम बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। अगर ऐसा ही क्लियर कंसेप्ट बेहतरीन लेवल का चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए तो टेक केयर, ओके, बाय बाय।